पिछले साल तमिलनाडु विधानसभा में राजीव गांधी के हत्यारों के पक्ष में पास हुए क्षमा याद प्रस्ताव पर मचे हंगामे के बाद एक बार फिर फांसी पर बहस तेज थी। ताजा मामला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना का था। राजोआना ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट तक में अपील नहीं की थी। उसकी फांसी की तारीख 31 मार्च तय थी, लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री मामले पर राष्ट्रपति से मिले और उसकी फांसी पर सरकार ने रोक लगा दी। सवाल यह है कि क्या इस देश में फांसी की सजा अब बेमानी हो गई है या फिर फांसी की सजा के प्रावधान पर हमको विचार करना पड़ेगा। हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं केजी सुरेश। केजी सुरेश, क्या फांसी की सजा बेमायने हो गई है इस देश में? जरी साहब, मैं इतना इसको सिर्फ एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कहकर, राजनीति इस पे खेली जा रही है कहकर इसको हल्का नहीं करना चाहता हूं। इसके पीछे एक बहुत गहरा साजिश है जो नहीं दिखाई दे रहा है। वो ये है कि बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है पंजाब में मिलिटेंसी को रिवाइव करने का, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं और फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर वो मौके की तलाश में है कि किस तरीके से। आज आप अगर देखेंगे पूरे रिपोर्ट्स, आप देखिए, आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनसे मंगवाइए। आज कई शहरों में खालिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन लिए गए हैं, उठाए गए हैं। आज नंगी तलवारें लेकर दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई गई हैं। आज शिवसेना और कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, स्कर्मिशेस हुए हैं शिवसेना और सिख ग्रुप्स के बीच में। ये सब कोई अच्छा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक बॉर्डर स्टेट है। वहां पूरी तरीके से आज पंजाब पूरी तरीके से नशाखोरी के गिरफ्त में है। पूरी तरीके से फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एक पूरा साजिश चल रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले पंजाब सीएम का जो स्पीच था बजट का, उसमें देखेंगे कि उन्होंने एक तरह से फिर से उन्होंने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्राफ्ट किया जाए। आपको क्या याद आता है? यू रिमेंबर द अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन, जो अकाली दल ने सबसे पहले जिसे कहते हैं कि बीज बोया था पूरे पंजाब में आतंकवाद का, उसी को दोबारा एक तरह से एक नए भाषा में उसको रीट्रेट किया गया है। इसका एक बहुत दूरगामी खेल है। अब वापस कह रहे हैं कि चंडीगढ़ भी चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग जितने एरिया है सब वापस लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेश हैंडेड के साथ मांगा जा रहा है। और इसको जरा सिंपली इतना कहना कि ये सिर्फ एक पॉलिटिसाइज करने का ये है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे यूएस, कनाडा और कई जगहों में बसे हुए कई ग्रुप्स जो हैं वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया में जो है इंडियन मिशन के खिलाफ बाहर जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के सामने आज प्रदर्शन हुआ है। ये पूरा एक इंटरनेशनली प्लान्ड साजिश के तहत हो रहा है, दोबारा पंजाब में मिलिटेंसी को रिवाइव करने के लिए, और जस्टिफाई किया जा रहा है 84 का हवाला देकर। मैं ये नहीं कह रहा है कि 84 में जो हुआ है वो गलत हुआ और उसके जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक गुनाह दूसरे गुनाह को जस्टिफाई नहीं करता है। और इस खतरे से जितना जल्दी हम आगा हो उतना बेहतर है। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। और अफसोस तो इस बात का है कि अभी अखिलेश जी ने राजनीतिक पार्टी की बात कही। अफसोस इस बात का है कि पंजाब में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां दोनों चुप है, बिल्कुल जिसे कहते हैं म्यूट स्पेक्टेटर, मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। बीजेपी तो अलायंस में है साथ में, जो राष्ट्रवाद की दुहाई देती है, वो भी चुप है, सिर्फ यही कहती है लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। वो तो कह रहे हैं दोनों पार्टियों यही कहना है। हाँ, ये तो दोनों काम करेगा। ये कोई एक्टिवली आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे हैं? ये देश हित में है क्या? जो शांति हमने पाई है वो किसी भी तरीके से, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवास में इस मुद्दे को देखने की जरूरत है। गिरधर साहब, एक स्टेट के एक हेड का खून होता है, उसमें एक इंसान कन्विक्ट होता है। हमारे देश में फांसी की सजा का प्रावधान है। उसको एपेक्स कोर्ट तक अदालती प्रक्रिया में न ले जा करके उसको पॉलिटिसाइज करके होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है, और सरकार सिर्फ इस डर से कि पंजाब जल उठेगा, पंजाब में जो है वो ये हो जाएगा, जो कि केजी सुरेश बता रहे थे, एक कन्विक्टेड एक जो मर्डरर है उसकी फांसी पर रोक लगा दी जाती है। जबकि कलकत्ता में चटर्जी को फांसी दे दी जाती है, आवाज भी नहीं उठती। चटर्जी को जब फांसी दिया गया था, उससे जब आखिरी विश जो मांगा जाता है, उसने एक ही बात कही कि काश मैं कोई धनाढ्य परिवार में
ये नहीं उसको गुनाह का उसका ये नहीं था, गम नहीं था कि उसने ऐसा किया, उसे रिपेंटेंस नहीं था। वो कह रहा था या तो मैं धनाढ्य परिवार में होता या कोई उसको राजनीतिक समर्थन मिल जाता। ये इस देश में जो है इवन गुनाहगार का। जी सर, हम कई बार मुद्दे को ऐसा बना देते हैं। मैं शायद अपने फाजिल दोस्त से सहमत नहीं हूं। इन्होंने एक बहुत भारी, एक दूर तक चले गए कि एक इंटरनेशनल, नेशनल, बॉर्डर स्टे इसके लिए है। इस वक्त मुद्दा सिर्फ एक शख्स का है जिसे सजा हो गई, वो सजा भुगतना चाहता है। सरकार अपना ये बना रही है कि भैया ऐसा बहुत अशांति हो जाएगी, हमें उसे बचाना है। अब वो क्यों सजा भुगतना चाहता है, शायद उसका भी अपना एजेंडा हो सकता है। सरकार क्यों कर रही है, सरकार तो राजनीति कर ही रही है। हो क्या रहा है देश में, ऐसी बात नहीं, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, वोट के नाम पे, नोट के नाम पे हम समाज को, देश को बांटने में लगे हुए हैं। कभी एक समुदाय के लिए, कभी दूसरे समुदाय के लिए। यही बात अफजल गुरु के लिए भी हुई थी, उससे ही मांग आई थी। ये कहना कि यहाँ पे कनाडा, यूएसए में भी इनकी नॉलेज है इस मामले में ज्यादा है, आई मे नॉट एग्री विद हिम ऑन दिस इशू, बट इशू इज वेरी सिंपल एट द मोमेंट। हियर इज द मैन हु हैज बीन कन्विक्टेड। इतना बड़ा हॉल हुआ है पंजाब में अंबाला में। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो आदमी इस वक्त इशू नहीं बना रहा, उसे सजा हुई। उस आदमी का भी तो एजेंडा हो सकता है गिरधर साहब। उसका एजेंडा मैं नहीं मान सकता कि उसने सोच रखा था कि सरकार जो आ रही है मैं करूं न करूं वो मेरे को बचाने के लिए खड़ी हो जाएगी, उसका कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। वो आज भी कहता है सैक्रिफाइसिंग एजेंडा नहीं हो सकता उस आदमी का। नहीं, उसने तो कहा है किसी एक कॉज के लिए। वो मैंने बोला नहीं है, मैंने कहा था उसका अपना एजेंडा कुछ हो सकता है, मगर ये आप कहें कि उसने इसलिए ना अपील की और कहता मेरे को वहां पे मरने दो इसलिए कि शायद सरकार मेरे को बचाएगी, वो नहीं है। ही इज वेरी क्लियर व्हाट ही इज सेइंग, व्हाई सेइंग दिस I can't figure out, you can figure out। वही एजेंडे की डर तो केजी सुरेश कह रहे गिरधर साहब कि अगर ये एजेंडा है कि नहीं साहब हम मर जाएंगे और ये एजेंडा है सैक्रिफाइस का, यही तो सुसाइड बॉम्बर मैं तो पहले ही कह रहा था कि he thought a particular cause which may be wrong in the eyes of the entire society, but he thought it's correct। जैदी साहब but it was not a terrorism। मर्सी पिटीशन नहीं मांग रहा है, वो नहीं मांग रहा है, दया नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे शहीद बनना है ताकि वो और युवा पीढ़ी को प्रेरित करें। सर फिर तो वो करके ठीक किया केजी सुरेश। क्या है पॉलिटिकल कोई फॉलोआउट है इसका, ये मुद्दा क्या है? नहीं, मैं तो पहले से ही आपको बता रहा हूं, इसको सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, आपको ये कहें कि अफजल गुरु का एक मामला, उसमें एक विधायक ने, इंडिपेंडेंट विधायक रेजोल्यूशन लेके आया था, बाद में ट्विटर पर जो है ओमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ कहा, या विधानसभा में, तमिलनाडु विधानसभा में उन्होंने पारित किया, उससे नहीं जोड़ना चाहिए। पंजाब का एक मिलिटेंसी का हिस्ट्री रहा है, वहां बार बार मौत की तलाश सरहद पार से और यूएस कनाडा में जो लोग बसे हुए हैं उनकी तरफ से, पूरी तरफ से एक कोशिश हो रहा है पंजाब में मिलिटेंसी को रिवाइव करने का। अंबाला में वाकई आपका बहुत बड़ा आरडीएक्स हॉल हुआ है, चाहे वो डेरा सचखंड का मामला रहा हो, डेरा सच्चा सौदा का मामला रहा हो, उनको रिवाइव करने का पूरी तरीके से पंजाब को फिर से जलाने का जो है कोशिश किया गया। आज भी जगह जगह, शहर शहर में जो है कई लोगों ने आकर खालिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन दिए, और कई जगह जो है शिवसेना के साथ क्लैश हुआ है, कम्युनल का क्लैश हुआ है, और ये वाकई पंजाब को फिर से, इसमें कई और ताकतें हैं जो इसमें जुड़ गई है। हो सकता है कि राजनीति के लिए, शुद्ध रूप के राजनीति से ही कुछ लोगों ने राजनीति से प्रेरित होकर किया हो, लेकिन कदम सही है, लेकिन उस प्रोसेस में ये मूवमेंट ये जा रहा है, फायदा पहुंच रहा है उन लोगों को जो अभी तक डोरमेंट बैठे हुए थे, वो तलाश में थे एक मुद्दे का, एक मौके का, जिससे वो फिर से जो है मिलिटेंसी को रिवाइव कर सकें। ये सबसे बड़ा खतरा है। एक और बात है इसमें, और वो इसका दूरगामी परिणाम है। अभी हो सकता है कि पंजाब में शांति आ जाए, सब हो गया, मामला टल गया, लेकिन जो दूरगामी परिणाम है वो ये है कि क्या संदेश हमने दुनिया को दिया, आने वाले दिनों में जो आतंकी होंगे उन लोगों को हमने क्या संदेश दिया, असामाजिक तत्व होंगे उनको क्या संदेश दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बाद में जात और मजहब के नाम पर हमको बचाने वाले कोई ना कोई राजनीतिक दल आ जाएगा, प्रदेश, भाषा, किसी ना किसी बहाने हम बच के निकल जाएंगे, हमें जो करना है हम कर सकते हैं। ये संदेश आज हमने दे दिया है। जाहिर है केजी सुरेश का कहना है कि एक ऐसा संदेश गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं। दूसरा संदेश उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीजें करके साफ निकलना चाहते हैं, हालांकि ये निकलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि इनके जहन में कोई एजेंडा था। सरकार की भी मजबूरी है,
सरकार क्या करे। हम ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, समय की कमी है। हिंदुस्तान में फांसी की सजा कितनी प्रासंगिक है, ये बहस शायद आज के बाद आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गिरधर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।